नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है जो हाल ही के दिनों में भारतीय राजनीति में बहुत तेज गति से छाया हुआ है और मजबूती के साथ इस पर चर्चाएं चल रही हैं, और वो है राहुल गांधी के एक्टिवेट होने के बाद जो पॉलिटिक्स वो चला रहे हैं उसके ऊपर, और साथ ही साथ उनके द्वारा कहे गए बयानों के ऊपर जो कोर्ट ने टिप्पणी की उसके ऊपर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। और राहुल गांधी को एक तरह से राष्ट्र हित में न बताते हुए ये कह सकते हैं कि एक सच्चा देशभक्त ये बात नहीं कह सकता। ये बात राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, ये बड़ी बात है। तो इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि राहुल गांधी ने कौन सी पॉलिटिक्स खेली और जिस पॉलिटिक्स से नरेंद्र मोदी जो हैं वो फंस गए। ठीक है, वो क्या है उस पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहली बात क्या हुई कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते ही ये बात ट्रंप ने कही कि मैंने मध्यस्थता की है। उसको तो बड़ाई चाहिए थी, पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर बना था, और उसने कह दिया। उसने देखा कि यार भारत पाकिस्तान क्यों नहीं कहेंगे कि मैं मध्यस्थता नहीं की, वो मेरी बोल देंगे ठीक है यार कि कर दी मध्यस्थता। लेकिन इधर भारत की जो कूटनीति और भारत की विदेश नीति का जो सिद्धांत है और यहाँ की पॉलिटिक्स का आधार है वो ये कि नहीं नहीं, हम तो किसी की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं करते। और जब मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते तो ट्रंप की मध्यस्थता कैसे स्वीकार कर ली। तो ये मौका मिल गया, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी ने कहा कि इस पे खेलेंगे, इससे किससे, बीजेपी और नरेंद्र मोदी से। ये राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया, और उन्होंने डिसाइड करके बात कही कि भारत ने मध्यस्थता क्यों स्वीकार की, और की तो मतलब जो है क्या की, क्या क्या शर्तों के साथ की। अब ये बात जैसे ही आई, हालांकि बीजेपी ने, विदेश मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया उस समय कि नहीं नहीं हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। ठीक है, ये सारी बात उस समय नॉर्मल वे में हो गई। लेकिन अब चूंकि उस पर तो पॉलिटिक्स होनी थी, स्पष्टीकरण से मतलब नहीं था, मुद्दा क्या था, पॉलिटिक्स का। और उस पॉलिटिक्स से कैसे भी करके नरेंद्र मोदी की सरकार को नुकसान हो, ये टारगेट किसका था, राहुल गांधी का। और विपक्ष का ये काम होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी हो, वो सभी ये चाहते हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, वो राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दी, उसके आंसर राहुल गांधी पर ही उल्टी चली गई। वो ये कि इससे राष्ट्र हित को नुकसान हो गया, बड़े हित पर। भाई हुआ क्या, वो चाहते क्या थे राहुल गांधी का एक टारगेट था कि वो नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को उकसा करके ये कहलवाएं संसद में कि वो कह दे कि नहीं, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की, हमने ट्रंप को स्वीकार ही नहीं किया और हमने तो अपने हिसाब से किया। ये बात जब बीजेपी की सरकार या प्रधानमंत्री ये बात कहेंगे संसद में आकर के, तो निश्चित रूप से ट्रंप एक्शन लेंगे। ये बात कौन मानता था, राहुल गांधी। और इसीलिए बराबर प्रेशर बनाए रखा और उस विषय पे चर्चा के लिए तैयार करना, उस पर चर्चा के दौर में वो शब्द वो कहलवाने के लिए प्रयास करना। हालांकि उसमें भी बीजेपी ने बहुत सिक्योरिटी रखी। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने पूरी चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर भी डायरेक्टली ट्रंप का नाम नहीं लिया और ये कहा कि हमने किसी भी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ऐसे कहलवाने का प्रयास किया गया और वो कह दिया, इतना तो कह दिया। ठीक है, कहलवाना वो चाहते थे कि ट्रंप का नाम बोले, इसलिए बार बार वापस भी करे थे राहुल गांधी कि ट्रंप का नाम लेकर के बोलो कि हमने किसी की, ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। इससे क्या होता, इससे दो बात हो गई। इससे पॉलिटिकली नुकसान क्या हुआ, नरेंद्र मोदी को, और सबसे बड़ा नुकसान जो देश को हुआ इस पूरे मामले से, वो बड़ा सोचनीय है। इससे क्या हुआ कि जैसे ये बात संसद में कही, उधर ट्रंप ने क्या कर दिया, जो इंतजार में बैठे थे, भाई वो कह तो रही था कि मैं लगाऊंगा 25%, लगाऊंगा 25%, और फिर उसने उस बात को कंफर्म कर लिया कि मैं 25% लगाऊंगा। और वो संसद में जैसे ही बोले, प्रधानमंत्री जी जैसे ही बोलते हैं, और ट्रंप ने क्या लगा दिया, टैरिफ। अब इससे इकोनॉमिक नुकसान होगा, ऐसा कौन देख रहा था, राहुल गांधी। प्लस अब राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इनसे विदेश नीति नहीं संभली। इन हर जगह, हर कोई भी देश जो पहले कभी भारत के साथ थे वो सब दूर दूर हो गए। अब चूंकि सीधी बात है कि अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसके विरोध में अगर हम खड़े हैं ना, तो फिर हमारे साथ कौन आएगा। ये कैसा माहौल तो बनता ही है, क्योंकि बाद में अमेरिका से दुश्मनी कौन मोल ले। हम रूस के साथ खड़े हो गए, इस मामले में हमारे पे टैरिफ लग गया। आज भी अमेरिका यही कहता है कि भाई हम रूस से तेल लेते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, टैरिफ। और वो कह रहा है कि मैं और लगाऊंगा, क्योंकि वो तेल लेना बंद नहीं किया। तो कहने का मतलब, जब अमेरिका के विपक्षी लोगों के साथ कोई व्यक्ति खड़ा होगा या अमेरिका के विपक्ष में कोई खड़ा होगा, तो उसके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो खुद का नुकसान थोड़ी झेलेगा।
तो ऐसे में पूरे देश के अंदर जो ग्लोबल छवि नरेंद्र मोदी की बनी थी, उस ग्लोबल छवि के ऊपर राहुल गांधी ने अटैक करके और उसे ग्लोबल छवि को तो क्या कर दिया, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास चालू है और धीरे धीरे राहुल गांधी ऐसा ही करना चाहेंगे। वो अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं इधर, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो वहां पर चल रही है इस समय। इसका नुकसान भारत को हो गया। इस बात को लेकर के फिर इधर से बीजेपी भी अटैक करेगी और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस बीजेपी कहीं भी कुछ भी करे लेकिन देश को बड़ा नुकसान हो जाना ये गलत बात हो जाती है। और देश को नुकसान क्या हुआ, इससे ट्रंप जो है वो उग्र हो गए और उसके बाद में उग्र होकर के और भारतीय जो टैरिफ जो लगा है तो वो नुकसान ही हुआ है। अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी है। वो तो उकसाएगा विपक्ष वाला, तो पक्ष वाला क्यों उकसा और क्यों कहा उसने, ये प्रश्न तो जनता कहेगी। और जनता इस बात को कहकर के स्पष्ट करना चाहेगी कि कुछ भी था, आपको या तो उग्र नहीं करना चाहिए था और आपको उग्र होना नहीं चाहिए था, मामले को शांति से ही कर लेते। तो ये टेरिफ वाला मामला तो नहीं आता। अमेरिका से बिगाड़ने में अपने को क्या निकला, वो राज्यों लेता कि भाई मैं मध्यस्थता, अगर उसको हम डायरेक्टली बोलते नहीं उस विषय पे, चुप रहते कि ठीक है भाई हमने कह तो दिया ही था कि हम मध्यस्थता नहीं कर, किसी की मध्यस्थता नहीं की, ऑफिशियल असेसमेंट हमने कर ही दिया था पहले। लेकिन उस पर जा करके वाद विवाद करके उस बात को और जोर से कहना और उसको चिढ़ाने का प्रयास एक तरह से करना ट्रंप को कि भाई हमने क्या किया है, हमने जो है मतलब आपकी मध्यस्थता स्वीकारने की नहीं की, तो साफ ही था, पहले ही घोषणा कर दी थी, सारी बातें हो ही गई थी। वो बार बार कर रहा था, कहने दो, बार बार करने वाले की क्या पीछे जाना। लेकिन वो चीज़ न सोच करके और दोनों ने पक्षों ने एक ऐसा माहौल बनाया और उसके बाद में और ज़्यादा उस पर चर्चा करके उस माहौल का जो एक स्टेटमेंट मात्र बोल सकते हैं, अगर उसे ये भी कह देते कि हाँ भाई जो है ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान को समझाया होगा और पाकिस्तान ने फिर हमारे को कहा होगा, बात को तो कैसे भी घुमाया जा सकता है कि हाँ ट्रंप ने हमारे को तो कुछ नहीं कहा लेकिन हो सकता है पाकिस्तान को कुछ कहा होगा और पाकिस्तान ने मैं फ़ोन किया था, बात खत्म, कैसे भी घुमाया जा सकता था। और उसको थोड़ी बहुत जो है एक मतलब उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे ऐसा इस प्रकार का स्टेटमेंट बना करके भी तैयार किया जा सकता है, तो किया ही जाता है, किसी को राजी करने के लिए किया जाता है तो किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया और वो टैरिफ जो है वो हमारे ऊपर लग गया। अब इसका नुकसान कितना है, क्या है, वो तो भविष्य के अर्थ में हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो सकता है, तो कुछ तो होना है, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, कुछ तो नुकसान होगा। दवाइयों के क्षेत्र के अंदर बहुत, जो फार्मा के अंदर हम बहुत ज़्यादा उसको मतलब निर्यात करते हैं अमेरिका को, तो उसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, बाकी कई क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना है। लेकिन इसका जो रीजन था ना वो कुल मिलाकर के सारा यही था। और इसके साथ साथ फिर राहुल गांधी को देश हित में नहीं बताया गया ये कोर्ट द्वारा, उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट जो चाइना के साथ में जो है वो जमीन, इसने जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि चाइना ने जो है वो क्या कर लिया, हमारी ज़मीन को हड़प लिया, 2000 किलोमीटर बता दी, थोड़ी बहुत भी नहीं बताई, ठीक है। अब इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन कर दिया एक आर्मी के अधिकारी, पुराने जो रिटायर्ड अधिकारी उन्होंने, और उन्होंने कोर्ट में लगा दिया। अब कोर्ट ने कहा कि भाई तो यार बिना सबूत के बात कह दिया, लाओ सबूत का है, और बिना सबूत का है इसका मतलब आप राष्ट्र हित में बात नहीं करते, ये इस प्रकार की बात इसके अंतर्गत हो गई। तो इस प्रकार से कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या बता दिया, देश हित में नहीं बताया, मतलब एक तरह से एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इस प्रकार का एक स्टेटमेंट दे करके और राहुल गांधी की देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर जब सारी बातों को देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में देश को नुकसान होना ये बहुत गलत है और इस बात का हम सब विरोध करते हैं। चलिए आगे की पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, बाकी जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।